इस दुनिया में खेलने के लिए बहुत सारे खेल हैं, चाहे वो कोई इंडोर गेम्स हो या फिर कोई आउटडोर गेम्स हो। पर दुनिया में ऐसे भी कुछ गेम्स हैं जिनको सबसे शापित खेल माना जाता है और वो गेम किसी को खेलने के लिए कोई भी इंसान किसी को रिकमेंड नहीं करता। इन खेलों में से जो सबसे डरावनी है यानी कि पॉपुलर है वो है चार्ली चार्ली पेंसिल गेम। इस गेम के बारे में बहुत लोग बहुत कुछ सुने ही होंगे गूगल पर। अगर आप गूगल पर सर्च करो तो आपको बहुत सारे इंसिडेंट्स इस गेम के बारे में देखने के लिए मिल जाएगा और यूट्यूब पर भी आप इसके द्वारा वीडियो बहुत सारे देख सकते हो। ये गेम असल में एक लड़के के ऊपर बना हुआ है जो कि विदेश से बिलोंग करता था। अब वो लड़का नहीं रहा, वो मारा गया था। तो आज हम लोग इस वीडियो में इस गेम के बारे में जानने वाले हैं। पहले इस गेम का जो हिस्टोरी है मतलब इतिहास है उसके बारे में बात करेंगे और उसके बाद इस गेम का खेलने का जो प्रॉपर वे है मतलब प्रॉपर जो तरीका है उसके बारे में बात करेंगे। और आपको ज़रूर से पता होना चाहिए कि एक हॉरर गेम है। हाँ, और इसको रात के जो 3 बजे तब खेला जाता है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो यार सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के उसको ऑल पे सिलेक्ट कर लेना। इससे क्या होगा, मेरे नए जो वीडियो के अपडेट्स है वो आपके पास जल्दी से जल्दी आते ही रहेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड इट। अगर हम इस गेम का हिस्टोरी के बारे में बात करते हैं तो जो सबसे पहला सवाल आता है वो है हु इज़ चार्ली। चार्ली कौन था? देखिए, स्पेनिश स्पीकिंग इंटरनेट के बहुत सारे जगह से ये चीज़ पता चला है कि चार्ली एक लड़का है। हाँ, एक मेक्सिकन चाइल्ड था जो एक भयानक कार एक्सीडेंट में मारा गया था, जिसका मौत हुआ था। वो एक्सीडेंट बहुत ही भयानक था, बहुत ही भयानक। और कुछ लोगों का ये भी मानना है कि पेगन मेक्सिकन डेटी था चार्ली एक। मतलब चार्ली एक पेगन मेक्सिकन डेटी था जो अब एक क्रिश्चियन डेविल के साथ एक जगह पर मिलते हैं, मतलब एक साथ कन्वर्सेशन करते हैं एक दूसरे के साथ। तो यहाँ पर 2 थ्योरी है, जो एक था भयानक कार एक्सीडेंट में मारा गया था और एक है पेगन मेक्सिकन डेटी। तो यहाँ पर देखिए दोनों थ्योरी मैंने आपको बताया है। तो इसमें इन दोनों थ्योरी में से जो सबसे पॉपुलर है यानी कि जो सबसे ज़्यादा सच है, 90% तक जो सबसे सच है वो है पहला वाला। मतलब चार्ली एक मेक्सिकन चाइल्ड था जो एक भयानक कार एक्सीडेंट में मारा गया था, ये चीज़ सच माना जाता है। और सेकंड वाला जो है वो किसी लोगों का मानना है, मतलब बहुत ही कम लोगों का वो चीज़ मानना है। एकदम सच नहीं है वो चीज़, ये मैं नहीं कहूँगा क्योंकि बहुत लोगों के द्वारा वो चीज़ सच भी माना गया है और बहुत लोगों के द्वारा वो चीज़ गलत भी माना गया है। तो मैं इस पर नहीं जाऊँगा। तो पहला वाला जो है मुझे वही लगता है यहाँ पर। अब आता है व्हाट इज चार्ली चार्ली गेम। असल में ये चार्ली चार्ली गेम क्या है? बेसिकली ये चार्ली चार्ली गेम क्या है यहाँ पर देखिए, चार्ली चार्ली पेंसिल गेम एक स्पेनिश पेपर पेंसिल गेम का मॉडर्न इनकारनेशन है जिसका नेम है जुएगो दे ला लैपिसेडा। और इस गेम को ज़्यादातर जो छोटे छोटे बच्चे हैं वही खेलते हैं। मतलब 10 साल के नीचे या 15 साल के नीचे जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वही ज़्यादातर इस गेम को खेलते हैं। और इस गेम को खेलने का जो तरीका है वो है एक वाइट पेपर के ऊपर दोनों एक तरह के पेंसिल को आपको बैलेंस में रख कर चार्ली को बुलाना पड़ता है इंग्लिश में बात कर उसके साथ। और फिर उसके बाद जो होता है वो आप देख ही सकते हो कि दोनों जो पेंसिल है वो हिलता है, वहाँ पर येस और नो पे जाकर वो पेंसिल हिलता है और दिखाता है कि वो सिर्फ येस और नो पे ही बात करता है, मतलब हाँ या ना, इसमें ही वो आंसर देता है। इसलिए पेंसिल का जो बोर्ड है मतलब वाइट जो पेपर है वहाँ पर येस और नो ही लिखा जाता है। तो अब बात आता है कि अगर हम चार्ली चार्ली पेंसिल गेम खेले तो कौन सा चीज़ हमें ज़रूरत है, मतलब कौन सा चीज़ हमें ज़रूरत है इस चार्ली चार्ली पेंसिल गेम को खेलने के लिए। देखिए, इस गेम को खेलने के लिए आपको ज़्यादा चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगा यहाँ पर। फिर भी जो चीज़ यहाँ पर आपको चाहिए वो मैं कह देता हूँ आपको। पहला वाला जो है वो है एक वाइट पेपर बोर्ड। हाँ, एक हार्ड वाइट पेपर स्क्वायर साइज का एक वाइट हार्ड पेपर। और चाहिए दोनों एक ही सेम कलर का पेंसिल। हाँ, दोनों एक ही सेम कलर का पेंसिल। अगर कुछ भी यहाँ पर 19-20 हुआ तो नहीं होगा, आपको प्रॉपर दोनों एक ही कलर का पेंसिल यहाँ पर चाहिए। देखिए, आप इस गेम को एकदम मजाक में नहीं ले सकते
ये हॉरर एक गेम है और इसके बारे में बहुत ही इंसिडेंट्स मैंने सुना है और गूगल में बहुत सारे इंसिडेंट्स दिया हुआ है, आप वहाँ पर जाके देख सकते हो। तो इस गेम को अगर आप खेलते हो तो आपको खुद का रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद को ही लेना पड़ेगा और प्रॉपर तरीके से खेलना होगा। जो सच है, जो एकदम ठीक ठाक तरीका है, उससे आपको इसे खेलना होगा। अगर आप यहाँ पर गलती करते हो तो आपके साथ कुछ भी बुरा हो सकता है। इसके अलावा जो बाहर के देशों में बहुत सारे लोग इसको बियर के बॉटल से भी खेलते हैं, मतलब वाइन का जो बॉटल है उसके द्वारा भी खेलते हैं। मतलब पेंसिल के बदले वो लोग वाइन के जो बॉटल है उसका यूज़ करते हैं, पर वो बहुत ही कम देखा जाता है। ज़्यादातर केस में देखा जाता है कि पेंसिल को लेकर ही लोग चाली चाली पेंसिल गेम खेल रहे हैं। टाइम, अगर मैं टाइम का बात करूं तो देखिए ज़्यादातर जो हॉरर गेम चैलेंजेस होते हैं उसका टाइम एक ही होता है, रात के 3 बजे, नाइट एट 3 AM। क्योंकि देखिए रात के 3 बजे को डेविल आवर माना जाता है और उसी वक्त में जो सुपरनैचुरल जो चीज़ है वो ज़्यादा देखा जाता है, पैरानॉर्मल एक्टिविटी ज़्यादा वहाँ पर देखा जाता है। इसीलिए रात के 3 बजे जो टाइम है उसको डेविल आवर माना जाता है और उसी वक्त में सारे जो मतलब ज़्यादातर जो गेम होते हैं हॉरर चैलेंजेस उसी टाइम को खेला जाता है। और बहुत 2-1 गेम है जो किसी और टाइम में खेला जाता है, मतलब रात के 12 बजे या 1 बजे, पर ज़्यादातर जो हॉरर गेम चैलेंजेस है वो रात के 3 बजे ही खेला जाता है। और आपको अगर इस गेम को खेलना है तो आपको 3 बजे से पहले उठना होगा और आपको चीज़ को सजाना होगा, वहाँ पर जो चीज़ यहाँ पर चाहिए होगा। अगर आप 3 बजे से इधर उधर हुए तो नहीं होगा, आपको ठीक एकदम प्रॉपर 3 बजे ही गेम को स्टार्ट करना होगा। और गेम अगर आप स्टार्ट करते हो तो आपके पास मोमबत्ती, कैंडल आपके पास ज़रूर रहना चाहिए। कैंडल के बिना ये अधूरा है चीज़, क्योंकि देखिए कैंडल जो है वहाँ पर अगर आप आग जलाते हो तो इसको माना जाता है कि जो डेविल है वो अट्रैक्ट होता है हमारे तरफ। हाँ, कैंडल का जो आग होता है उससे डेविल हमारे तरफ अट्रैक्ट होता है, तो इसलिए आपको कैंडल का ज़रूरत चाहिए ही चाहिए। आपको कैंडल ज़रूर चाहिए यहाँ पर खेलने के लिए। और कुछ चीज़ में यहाँ पर आपको अलग से बताना चाहता हूँ, और जो चीज़ मैं यहाँ पर पहले ऐड नहीं किया था पर अब मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ कि अगर आप चार्ली पेंसिल वाला एक गेम खेलते हो तो आपको चार्ली से सिर्फ यस और नो ऐसे वाले क्वेश्चन पे ही बात करना होगा। आप उससे ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं पूछ सकते जिससे कि फुल आंसर आपको मिले। ऐसा कोई क्वेश्चन आपको पूछना होगा जिससे कि यस और नो पे ही आंसर आए। और चार्ली से आप सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश से ही बात कर सकते हो, क्योंकि ये लड़का जो है इसको सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश ही समझ आता है और कुछ लैंग्वेज समझ नहीं आता, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि ये लड़का विदेश से बिलोंग करता था और इसको सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश का ही नॉलेज है। नंबर 2 जो है यहाँ पर चीज़, जब आप इस गेम को स्टार्ट करते हो तब आप खेलने लगते हो गेम को, पर आप गेम को क्वाइट नहीं कर सकते चार्ली के बिना परमिशन के। आप गेम को खेल रहे हो पर आप जब चाहे गेम को क्वाइट नहीं कर सकते, आपको चार्ली का परमिशन लेना होगा। हाँ, आपको चार्ली से पूछना होगा कि कैन आई क्विट दिस गेम नाउ। अगर वो येस पर जाता है तब आप गेम को क्वाइट कर सकते हो, अगर वो नो पर जाता है तब आप गेम को क्वाइट नहीं कर सकते। ये चीज़ एकदम सच है, मतलब एक गेम के रूल के अंदर आता है। अगर आप इस गेम का रूल को ना मानो तो आपके साथ कुछ भी बुरा हो सकता है और उसके लिए कोई भी रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा यहाँ पर। देखिए इस पिक्चर को ध्यान से देखिए कैसे इस गेम को खेला जाता है। देखिए एक व्हाइट पेपर बोर्ड है स्क्वायर साइज का, जैसे कि मैंने आपको बताया था, और उसके ऊपर सेम दोनों एक ही जैसा पेन से येलो कलर का देखिए क्रॉस में बना हुआ है, क्रॉस नहीं प्लस आइकन में बना हुआ है। और इस प्लस आइकन का जो एक हिस्सा है बाएं तरफ का, उसके ऊपर देखिए नो लिखा हुआ है और उसके ऑपोजिट जो कॉर्नर है वहाँ पर नो लिखा हुआ है। और दाएं तरफ जो ऊपर का जो येस है उसके भी सेम तरीके से ऑपोजिट कॉर्नर में येस लिखा हुआ है। और ऐसे ही आपको लिखना होगा और लिख के पेंसिल को आपको क्रॉस में यानी कि प्लस आइकन में सजाना होगा, एक के ऊपर एक बैलेंस करके उसको सजाना होगा। उसके बाद ही आप गेम को स्टार्ट कर सकते हो। और हाँ,
इस गेम को खेलने के लिए जितने इंसानों का ज़रूरत है वो है 2। आप अकेला इसे नहीं खेल सकते, ये रूल के अंदर ही है। आपको 2 लोग चाहिए खेलने के लिए, आप और आपका किसी दोस्त या आपका कोई गर्लफ्रेंड। अगर वो मानने के लिए राजी हो तभी आप खेल सकते हो अपने गर्लफ्रेंड के साथ, या फिर आप आपके कोई दोस्त से भी खेल सकते हो। तो यहाँ पर 2 लोग आपको चाहिए खेलने के लिए इस गेम को। और मैंने जो रूल आपको यहाँ पर बताया है वही रूल आपको फॉलो करना होगा, तभी आपको परफेक्ट रिजल्ट यहाँ पर मिलेगा। अगर आप यहाँ पर गलती करते हो तो आपको रिजल्ट के बदले बुरा भी हो सकता है आपके साथ कुछ भी। तो लास्ट में दोस्तों मैं आपसे एक ही बात कहना चाहूँगा कि इस गेम को खेलने के लिए कोई भी जिंदा इंसान किसी को भी रिकमेंड नहीं करता। दिस गेम इज़ नॉट रिकमेंडेड फॉर एनी सिंगल वन। ओके, अगर आप इस गेम को खेलते हो तो आपको खुद का रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद को लेना होगा। अगर आपको कुछ हुआ तो इसके लिए मैं यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल नहीं रहूँगा, क्योंकि मैं आपको पहले से ही वार्निंग दे रहा हूँ कि अगर आप इसे खेलते हो तो आप खुद का रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लो, ठीक है। अगर बाद में कुछ बुरा हुआ आपके साथ तो इसके लिए कोई भी रिस्पॉन्सिबल यहाँ पर नहीं रहेगा। और इस वीडियो को मैं एंटरटेनमेंट एंड एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया हूँ। तो कैसा लगा मेरा ये वीडियो गाइस? अगर आपको इस वीडियो को अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए और वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। तो मिलते हैं फिर कभी, तब तक लेट्स से गुड बाय फ्रॉम मी। डू गुड, बी गुड, कीप क्लीन योर सिटी एंड योर लोकेलिटी ऑल्सो। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।